भारत और नेपाल। भारत और नेपाल के संबंध की आज हम बात करने वाले हैं। भारत और नेपाल का संबंध बहुत ही अच्छा रहा है, मित्रतापूर्ण रहा है। नेपाल एक हमारा पड़ोसी देश ही नहीं, एक मित्र राष्ट्र भी रहा है। नेपाल की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि भारत से नेपाल जाने के लिए किसी भी पासपोर्ट या वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक आंकड़ों की बात करें तो नेपाल से करीबन करीबन 60 से 70 लाख लोग भारत में काम करते हैं। हम अपने आस पड़ोस देख सकते हैं कि बहुत सारे नेपाली लोग हमें मिलते हैं और जो यहाँ पर कार्यरत हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारत और नेपाल का संबंध शुरू से ही बहुत सौहार्दपूर्ण और बहुत अच्छा रहा है। भारत ने हमेशा से ही नेपाल की बहुत सहायता की है। अभी कुछ वर्ष पहले वहाँ पर बहुत ज़्यादा भूकंप आया था, बहुत बड़ा भूकंप आया था। वहाँ पे भारत ने बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी सोचे समझे, बिना किसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए नेपाल की सहायता की थी। अपनी सेनाएं वहाँ पे भेजी थी, आपने पैसे से भी बहुत सहायता की थी। इसके अलावा कपड़े वगैरह भी वहाँ पे भेजे थे ताकि नेपाल पर जो बड़ा संकट है वो किसी तरीके से ख़त्म किया जा सके। तो हम कह सकते हैं कि भारत और नेपाल का संबंध बहुत ही अच्छा रहा है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि नेपाल का किस तरीके से इतिहास रहा है, वहाँ पे राजतंत्र है या लोकतंत्र। नेपाल में राजतंत्र लोकतंत्र की जो कहानी है बहुत ही उलझी हुई है। वास्तव में नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, लेकिन पिछले कई वर्षों से राजतंत्र व संविधान तंत्र के बीच में उलझा हुआ है। इसी दौरान सामान्य जनता भी हमेशा सरकार की व्यवस्था को चाहती थी, लोकतांत्रिक सरकार को चाहती थी, लेकिन वो सफल नहीं हुई थी क्योंकि वहाँ के राजा कभी भी इसको सफल होने नहीं देते थे। फिर भी लोकतंत्र समर्थक जवाब आंदोलन के जवाब में राजा ने 1990 में एक नए लोकतंत्र समाज की स्थापना की। माओवादी वहाँ की एक जाति है जिसने बहुत बड़े राजतंत्र और शासन तंत्र के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह किया और उस विद्रोह में सफल भी रहा। लेकिन कुछ समय के बाद वहाँ पर फिर से 2006 में लोकतंत्र के समर्थन में व्यापक आंदोलन खड़ा हुआ। लेकिन 2002 की बात अगर हम करें, जब ये सारा विवाद उठा था, उस टाइम में संसद को बहाल करना पड़ा था वहाँ के राजा को, लेकिन फिर भी वहाँ की बात को दबा दी गई। तो अब देख सकते हैं कि 1990 से ये काम चल रहा था और 2006 तक चलता रहा। 2006 में लास्ट में आके लोकतंत्र तो वहाँ पर गठित हुआ, लेकिन पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया। लेकिन अंत में 2007 में जाकर बहुत मुश्किल से वहाँ पे एक व्यापक आंदोलन खड़ा हुआ, संविधान का निर्माण हुआ। उसके बाद 2008 में जाके फाइनली नेपाल एक गणतंत्र का देश बन गया और इसके पहले राष्ट्रपति बने थे श्री राम वरण यादव। और अभी के अगर वर्तमान की बात करें तो नेपाल में राष्ट्रपति जो हैं उनसे हमारे देश के बहुत अच्छे संबंध हैं। अभी बिल्कुल करंटली कुछ विवाद चल रहे हैं, लेकिन उसकी हम बात बाद में करेंगे। लेकिन अभी तक हम बात करें तो फिर भी नेपाल के साथ जो हमारे संबंध है अच्छे रहे हैं और अब फाइनली जाके नेपाल भी गणतंत्र देश बन गया है। 12 अक्टूबर 2015 में नेपाल के 36वें जो प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने ये बात बोला था, जो संविधान के लागू होने के बाद जो ओली जो वहाँ के प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने कहा था कि भारत एक ऐसा देश है जिनके साथ हमारे संबंध शायद कभी भी खराब नहीं होंगे, क्योंकि भारत ने हमेशा उनकी हर कदम पर सहायता की है। इसके बाद हम बात करेंगे कि भारत और नेपाल के संबंध किस प्रकार रहे हैं। क्या वहाँ पे कोई परेशानी हुई है कभी, या कोई घनिष्ठ संबंध रहे हैं, वहाँ की संस्कृति हमेशा अच्छी रही है। तो उसके बारे में हम देखते हैं कि देखो, दोनों ही जो देश हैं उनकी जो 1700 किलोमीटर की जो सीमा है उसको वो साझा करते हैं। दोनों ही देश 1950 से देश में बहुत अच्छी शांति बनाए रखी, मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ रही। वो गड़बड़ कैसे रही? जैसे पहली गड़बड़ हम की बात करें तो 1962 के भारत चीन में युद्ध में भारत को राजतंत्र के विरुद्ध उन्होंने दूरी बना ली थी, और जिसमें नेपाल के अंदर, नेपाल देश ही एक राजतंत्र देश था, तो कहीं ना कहीं वो दूरी बन गई। उसके बाद सिक्किम का भारत में जो विलय हुआ और बांग्लादेश के निर्माण में जो भारत ने मदद की थी, तो उस समय भी नेपाल को भारत के प्रति बहुत शंकाएं आने लगी। वो शंकाएं क्यों आने लगी? उनको लगा कि उन्होंने तो पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद कराया, तो कहीं ऐसा ना हो कि कहीं मेरे देश पर कुछ हमला ना कर दे, क्योंकि भारत यकीनन एक बड़ा देश है। लेकिन फिर भी 1973 में प्रधानमंत्री जो उस टाइम पे माननीय हमारे इंदिरा गांधी थी भारत की, वे नेपाल गए और उन्होंने विश्वास स्थापित किया कि आपके साथ कभी ऐसा नहीं होगा। और फिर एक TTT, एक व्यापार पे आवागमन संधि थी, व्यापार एक आवागमन संधि, उस पर हस्ताक्षर हुए और उससे ये
संबंध और ज़्यादा अच्छा हो गया और पता चल गया कि भारत और नेपाल कभी भी एक दूसरे से ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकते। इसके अंतर्गत नेपाल को बहुत बड़ी सुविधा प्राप्त हुई थी। वो सुविधा ये थी कि भारत का जो एक बड़ा जो राज्य है कोलकाता, उसके बंदरगाह की सुविधा प्राप्त हुई थी। उसके बाद ऐसे ही हमारे देश के जो संबंध है वो मध्य में अच्छे रहे। कुछ समय में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ा। भारत में कुछ अलग सी कंडीशंस आई, नेपाल में भी कंडीशंस आई, लेकिन फिर भी उनका कभी भी किसी भी संबंध पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। 2006 में जब नेपाल में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई थी तो उस समय दोनों देश के संबंध और अच्छे हो गए थे। दक्षिण एशिया के मुक्त व्यापार में तो उन दोनों को सहायता मिली थी। और अगर देखा है तो भारत और नेपाल के आर्थिक सहयोग के तहत कुल 400 से ज़्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं और ये बहुत अच्छी बात भी है। और अभी मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था कि नेपाल में भयंकर भूकंप में भारत ने हर संभव सहायता की थी नेपाल की। तो आप भी समझ सकते हैं कि नेपाल के साथ भारत एक बिल्कुल भाई की तरह खड़ा हो गया था कि किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लेकिन आज के टाइम पे हम बात करें, बिल्कुल वर्तमान की बात करें, तो काला पानी को लेकर आप ये मैप में देख सकते हैं। तो ये जो काला पानी एक जगह है, इसको लेके भारत और नेपाल के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं। जैसे अभी पिछले साल 2019 में नेपाल ने एक मैप जारी किया था, जिसमें नवंबर के महीने में एक मैप जारी किया था, जिसमें कि उन्होंने काला पानी एक जगह है जो भारत की है वो अपने मैप में प्रदर्शित किया था। काला पानी आपने अंग्रेजों के ज़माने में सुना होगा, काला पानी की सज़ा हो गई है। तो वो पहले भारत का एक हिस्सा था, लेकिन अब उस हिस्से को, काला पानी को, नेपाल ने अपने मैप में प्रदर्शित किया। तो ये चीज़ भारत को बिल्कुल भी समझ नहीं आई। उनको लगा कि ये जो है ये ऐसा क्यों है, गलती से हुआ है, जानबूझ के किया गया है। लेकिन नेपाल ने कहा है कि काला पानी जो है वो हमारी जगह है। इतना ही नहीं, अभी अभी एक बयान 3-4 दिन पहले आ रहा था, तो उसमें बोला नेपाल के प्रधानमंत्री ने कि श्री राम भी नेपाल के ही थे। तो ये चीज़ें को समझ नहीं आई थी कि अभी ये कुछ नई नई चीज़ें हैं और कहीं ना कहीं चीन का ये हाथ माना जा रहा है नेपाल को भड़काने के लिए कि वो अपने एक बस्ती के लिए नेपाल को उपयोग करना चाहते हैं। तो ये वाले जो विवाद है ये कहीं ना कहीं बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, इसको ख़त्म कर दिया जाएगा और फिर से भारत और नेपाल के जो संबंध है जो शुरू से ही बहुत मधुर रहे हैं वो भी मधुर हो जाएंगे। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।